उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सत्येंद्र राय द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम ने राजनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, जो आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। कार्यक्रम में बोलते हुए सत्येंद्र राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों को जोरदार तरीके से सामने रखा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने बीते 8 वर्षों में यह सिद्ध कर दिया है कि शासन को किस तरह सुशासन में बदला जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि माफियाओं का अंत कर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। सत्येंद्र राय ने केंद्र सरकार की योजनाओं की भी सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए गरीबों को आवास, बिजली, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाती भी है। वहीं मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने संबोधन में साफ कहा कि 2027 की चुनावी तैयारियों का आगाज अभी से हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त है कि हम एक बार फिर से संगठित होकर जनता के बीच जाएं और सरकार की नीतियों व उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने गोपालपुर विधानसभा में विकास की 102 करोड़ की लगभग 250 योजनाओं का शिलान्यास बटन दबाकर करते हुए कहा कि सत्येंद्र राय ने गोपालपुर विधानसभा को लेकर जिस तरह से काम किया है वो अद्भुत है। यहाँ की 10 विधानसभा में हमारा कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन योगी सरकार ये एहसास नहीं होने देगी, क्योंकि हमारा मूल मंत्र ही सबका साथ सबका विकास है। इस आयोजन को आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति के रूप में साफ तौर पर देखा जा रहा है। मंच पर उमड़े जनसमूह और नेताओं के उत्साह ने साफ कर दिया कि आजमगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से अपने जनाधार को मजबूत करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। यह कार्यक्रम न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था बल्कि एक संदेश भी कि 2027 के लिए भाजपा ने अभी से कमर कस ली है। सबसे पहले तो हमारी सरकार के जो 8 वर्ष पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में जगह जगह हमारी पार्टी के तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार तमाम बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के जिले स्तर पे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मंत्री ए.के. शर्मा जी, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री जो हैं, हमारे बीच में पहुंच करके अब तक उनके द्वारा जो हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में गोपालपुर विधानसभा में जितना भी कार्य हुआ है, चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नगर विकास के क्षेत्र में हो, उसका यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। 8 साल का जो आप लोग सुशासन का कार्यक्रम बता रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऐसी उपलब्धियां हैं जो आगे 2027 के चुनाव में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि लाइन ऑर्डर मेंटेन की है। और जो पूज्य योगी आदित्य महाराज जी ने कानून का राज स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में, और जो जनता में यह विश्वास दिलाया है, माताओं बहनों में जो विश्वास दिलाया है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और गांव से लेके गरीब से लेके किसान से लेके मजदूर, माताओं बहनों, नौजवान साथियों तक की चिंता जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा और हमारे नेता और मार्गदर्शक श्री ए.के. शर्मा जी के द्वारा जो जनता जनार्दन के कल्याण की योजनाएं उसको सतह पे लाया जा रहा है, उसी की उपलब्धि लेकर के हम 2027 में फिर से तीसरी बार पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री का आगमन हुआ है। आपकी विधानसभा में देवारा का क्षेत्र आता है, जहाँ की जनता हमेशा मुश्किलों का सामना करती है। ऐसे में जनता को क्या कहेंगे? आपने देखा है कि आज़ादी के बाद से अब तक जितना भी देवारा क्षेत्र से लगा करके, और चाहे जो भी क्षेत्र है हमारी गोपालपुर विधानसभा में, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से पैकेज दे करके, चाहे वो महाराजगंज से सहदेवगंज का रोड हो, चाहे परशुरामपुर से कुड़ई तक का रोड हो, चाहे बिलरियागंज से रौना पार का रोड हो, पूरे देवारा क्षेत्र में रोड और रास्ते का पूरी तरह से जाल बिछाने का काम किया है। और इस देवारा को शहर से जोड़ करके एक नई दिशा देने का काम किया है, जो विकास के क्षेत्र में जितना भी कहा जाए उतना कम है।
आज के कार्यक्रम से आपने चुनावी फूल फेंक दिया 2027 के लिए, इसे तैयारी के रूप में देखा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के समय ही जनता के बीच में नहीं रहता है, बल्कि हर दिन हर समय जनता के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, शोषित और वंचित के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा 5 साल मौजूद रहता है। वो और लोग हैं, और दल के लोग हैं जो चुनाव आने पर सिर्फ जो है झूठी भ्रांति फैला करके और लोगों को गुमराह करके जो है बरगलाने का काम करते हैं और सिर्फ चुनाव के समय नज़र आते हैं। उसका उदाहरण आप लोगों ने पिछली बार देखा है, जिस तरह से पिछले चुनाव में झूठ का बिगुल विपक्ष के द्वारा फैलाया गया। अब वो जनता जान चुकी है और पूरी तरह से समझ गई है। आने वाले समय में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। 27 में क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? 27 में क्या सिनेरियो देख रहे हैं यहाँ 10 विधानसभा में? बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार हम लोग रिपीट होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया और पूरा एक सप्ताह हम लोग स्थापना दिवस के पर्व को मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ के बिलरियागंज और महाराजगंज बाबा भैरवनाथ की नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे साथ आजमगढ़ जिले के यशस्वी भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय श्री ध्रुव सिंह जी भी है और हमारे साथ यहाँ गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी माननीय सत्येंद्र राय जी भी है। इन सब की उपस्थिति में विशेष रूप से माननीय सत्येंद्र राय जी के प्रयासों से, उनके टीम के बहुत ही कुशल नेतृत्व में बहुत बड़ी जनसभा आप देख सकते हैं। हजारों लोगों की संख्या में आए हुए लोग के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक लोगों के जो विचार थे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सुशासन, सेवा और सुरक्षा सबको दे रही है, उसकी बातें कहने के लिए हम यहाँ विशेष रूप से आए हैं। पूर्व में सत्येंद्र राय के प्रयासों से यहाँ महाराजगंज में और बिलरियागंज दोनों ही नगर निकायों में बहुत बड़ी रकम भूतकाल में मंजूर की गई है। मेरी इच्छा यह भी थी कि चल करके वहाँ क्या काम हुए हैं, क्या काम चल रहे हैं, क्या काम और करने जैसे है। बाबा भैरवनाथ की सेवा में हम सभी तन मन धन से समर्पित हैं। ये भी मेरी इच्छा हुई और इसीलिए सत्येंद्र जी के निमंत्रण पे यहाँ ध्रुव सिंह जी के आयोजन में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं सभी को, यहाँ जितने लोग भी हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, भाई लोग आए हैं, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के विकास में और भी 4 चांद लगेंगे। सत्येंद्र जैसे कर्मठ कार्यकर्ता के नेतृत्व में यहाँ और भी प्रगति होगी और भी विकास होगा। सर, गर्मी का मौसम आ गया है, ऊर्जा कंजम्पशन ज्यादा है, तो किस तरह से तैयारियां हैं? गर्मी के मौसम में पिछली साल जो गर्मी थी उसमें उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति किया था, 30,618 मेगावाट। और वो बिजली उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो सबसे ज़्यादा थी ही, पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा थी। उसी प्रकार इस बार भी लगता है कि हमारी गर्मी में जो मांग बढ़ रही है, पिछले साल की अपेक्षा अगर अप्रैल मास के वर्तमान तारीख तक की बात करें तो 3 से 5% हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो पीक डिमांड है वो पिछली साल की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हमने उसकी पूरी तैयारियां कर रखी हैं, कहाँ से हमें किन पावर प्रोजेक्ट से कितना हमें बिजली मिलेगी, कहाँ से हमें और लेनी है, कहाँ से कब हमें बाजार से लेनी पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि हम हमारे जो उत्पादन केंद्र हैं, विद्युत के जो उत्पादन केंद्र हैं, उन सभी उत्पादन केंद्रों में हमारा जो प्लांट लोड फैक्टर होता है, उसी प्लांट से हम कितनी प्रतिशत क्षमता से बिजली उत्पादन करते हैं उसको प्लांट लोड फैक्टर कहा जाता है। उसमें भी बढ़ोतरी हमने किया है। पिछले साल 77% थी, इस साल 80% के आसपास हमारी प्लांट लोड फैक्टर बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम हर तरह से
बढ़ी हुई विद्युत की मांग को पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष और मुस्लिम समाज के लोगों में खासी नाराजगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस पद को हम सब आगे बढ़ाते हैं। वक्फ संशोधन बिल पूरे अल्पसंख्यक समुदाय सहित पूरे राष्ट्र के हित में है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।